भगवान का आप लोग से सभी से निवेदन है, एक एक जन आइए, भगवान का दर्शन करिए और प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। आप लोग से निवेदन है। धन्यवाद। अभी आप लोग विश्वकर्मा भगवान की कथा सुन रहे थे, आनंद आ रहा था। और अब सब लोग मैं बोलूँगा और आप लोग उसको दोहराइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः। धन्यवाद। जैसा कि सर्वप्रथम मैं इस समिति के, इस कमेटी के चेयरमैन रामजी भाई विश्वकर्मा, जयराम विश्वकर्मा, अध्यक्ष सोफीलाल विश्वकर्मा और उपाध्यक्ष माता प्रसाद विश्वकर्मा और सचिव हंसराज विश्वकर्मा और उप सचिव मोतीलाल विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष लाल बहादुर विश्वकर्मा और उप कोषाध्यक्ष शंकर विश्वकर्मा जी और अन्य पदाधिकारियों का मैं आभारी हूँ जो मुझे आमंत्रित किए, जो मुझे यह मंच दिया। ओम सचिव ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जी की महापूजा है और इस शुभ अवसर पर हम कुछ विश्वकर्मा भगवान के महत्व के बारे में, विश्वकर्मा भगवान के महत्व के बारे में, उनके रचना के बारे में, उनके निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। विश्वकर्मा भगवान अनुपम, अतुल्य, आदि ब्रह्म, गुण महान और परमार्थवादी, धर्म धुरंधर, सृष्टि के रचयिता, सकल विश्व के कार्य करता करता धरता और अक्षुण्ण तथा मोक्ष धाम है। विश्वकर्मा भगवान अलौकिक विष्णु की छवि और शंकर भगवान के कल्याण स्वरूप हैं। विश्वकर्मा भगवान यजुर्वेद, अथर्ववेद और दर्शन शास्त्र, शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। विश्वकर्मा भगवान वेद, पुराण, शास्त्र, श्रुति के प्रज्ञाता हैं। विश्वकर्मा भगवान भवन पुत्र, लव, काष्ठ, ताम्र और स्वर्ण तथा पाषाण के पंचक शिल्पी कहे जाते हैं। विश्वकर्मा भगवान के ब्रह्मादिक, शंकादिक, जमनीश सभी लोग शिष्य हैं। सभी लोग उनके चरणों का स्पर्श करते हैं तथा देव, दानुज, गंधर्व, किन्नर इत्यादि सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। विश्वकर्मा भगवान इस सृष्टि में सर्वप्रथम शुभ कार्य किए। विश्वकर्मा भगवान इसीलिए आदि विश्वकर्मा, आदि ब्रह्म कहलाते हैं। विश्वकर्मा भगवान 3 त्रिलोक 14 भुवन में अपने शिल्प कला से उसको सजीव किए हैं, सजाए हैं और विश्वकर्मा भगवान इस सृष्टि को
जल, वायु, अग्नि, अन्न, वस्त्र और कपड़ा, वस्त्र और छाँव के लिए पेड़ पौधे सबका प्रबंध किए, शीत जल पावक गगन समीर की व्यवस्था किए। देवों की विपत्ति को हरने वाले विश्वकर्मा भगवान अपने कला कौशल से उनकी सहायता करते हैं। सोचिए जरा, विश्वकर्मा भगवान अपने देवी देवताओं की सहायता करते हैं तो हमारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। इसलिए विश्वकर्मा भगवान ही दोबारा सुन लीजिए, विश्वकर्मा भगवान ही हमारे गुरु हैं, कुल गुरु हैं, सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं। यहाँ तक कि हमारे इष्ट ही विश्वकर्मा भगवान होना चाहिए। विश्वकर्मा भगवान सतयुग में स्वर्ग, नरक, यमलोक, पितृलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि का निर्माण किए। विश्वकर्मा भगवान यमराज को कलाकंद नामक शस्त्र दिए और ब्रह्मा जी को ब्रह्म कमंडल और अग्निकुंड, माला तथा वेद दिए। विष्णु भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा भोलेनाथ जी को कैलाश, रुद्र, डमरू और त्रिशूल तथा शिव धनुष आदि का निर्माण किए। महालक्ष्मी जी को कमलासन तथा सरस्वती जी को वीणा अर्पण किए। दुर्गा स्वरूप काली माता जी को खप्पर, खड़ग, लोहिनी, तलवार, भाला, बर्छी आदि सब दे करके राक्षसों का नाश कर सके। और विश्वकर्मा भगवान राम के लिए धनुष बाण, पिनाक तथा अयोध्या नगरी और मिथिला और भगवान विश्वकर्मा जी राम जी के लिए एक ऐसे विमान का निर्माण किए जो मन की गति से चलता था और उसमें वन विहार पक्षियाँ भ्रमण करते थे तथा इच्छा अनुसार वो घटता और बढ़ता भी था। भगवान राम सीता के विवाह में सीता जी का मंडप विश्वकर्मा भगवान सिर्फ एक रात में बना कर दिए थे और लक्ष्मण जी के लिए धनुष बाण तथा वह बर्छी जिससे शूर्पणखा की नाक काटी गई और भक्त हनुमान जी को गदा भारी दिए तथा विश्वकर्मा जी नल नील को सेतु बांध कार्य में सहायता देने के लिए किए। अंगिरा ऋषि बहुत दिन तक तपस्या किए लेकिन उनको सुख शांति, उनको कोई उपलब्धि प्राप्ति नहीं हुई, परंतु जब विश्वकर्मा जी के आश्रय में आए तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। इस तरह से कृष्ण भगवान के लिए द्वारकापुरी और उनके मित्र सुदामा के लिए सुदामापुरी तथा कृष्ण भगवान के लिए उनका सिंहासन आदि तथा विश्वकर्मा भगवान कृष्ण जी के लिए बंसी, चक्र, सुदर्शन और मटकी तथा लपटी आदि प्रदान किए। इस तरह विश्वकर्मा भगवान सबके लिए, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ, कौरवों के लिए लाक्षागृह, भीम के लिए गदा, अर्जुन के लिए गांडीव आदि शस्त्रों को प्रदान किए। इसलिए विश्वकर्मा जी हमारे महान हैं। रही आज के विश्वकर्मा महापूजा की बात, तो ये विश्वकर्मा पूजा तब तक सार्थक नहीं है, तब तक सिर्फ औपचारिकता है, जब तक कि हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारे विश्वकर्मा भाई जो हाथ से काम करते हैं, जैसे बुनकर,
जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जैसे लोहा काठ ताम्र और पाषाण के बनाने वाले मूर्ति और बर्तन वगैरह जो स्किल है, जो उनका हुनर है, जो कौशल्य की पूजा नहीं होती तब तक हमारे विश्वकर्मा भगवान का पूजा सार्थक नहीं है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि कौन विश्वकर्मा है। वैसे विश्वकर्मा की उप जाति सर्वनाम तो 51 है। अब उसका वर्णन करते समय ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए विश्वकर्मा भगवान को शास्त्र में लिखते हैं कि विश्वम कृतस्नम कर्म व्यापारो यशस्व विश्वकर्मा, अर्थात जो लोग स्किल हैं, जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो लोग मोबाइल बनाते हैं, जो लैपटॉप बनाते हैं, जो साइबर में बैठते हैं, वे सभी विश्वकर्मा कहलाते हैं। वो विश्वकर्मा है। शास्त्र में एक और निर्देश है कि विश्वकर्मा की भगवान की पूजा कहाँ होनी चाहिए। तो शास्त्र में निर्देश देता है शास्त्र कि विवाह दिशु यज्ञसु ग्रह आराम विधायके सर्व कर्मसु सम पूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम, अर्थात विवाह हो, यज्ञ हो, या कोई गृह प्रवेश हो, या समाज में ऐसा कोई शुभ काम हो, तो उस समय विश्वकर्मा भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस तरह से विश्वकर्मा भगवान के उपदेश को मानने का संकल्प हम करें। हाँ, एक और बात जो मेरी मानसा है, जो मेरी चाह है, जो मेरी मन की बात है, मेरा निवेदन है, देश के सभी विश्वकर्मा समिति, विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा कमेटी, यहाँ तक कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा कमेटी से कि विश्वकर्मा पूजा के दिन कम से कम पूरे देश में एक ही आरती हो, एक ही आरती हो और एक ही आरती हो और सबके घर में पुराण हो तथा एक ही धर्म पताका हो, जिससे हमारी एकता का, एकजुटता का, अखंडता का प्रतीक हो। और मेरी सरकार से ये विनती है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती का अवकाश घोषित करें, परंतु यह तभी तक परंतु यह तभी संभव है जब तक कि हमारा राजनीतिक फोर्स न हो, राजनीतिक में हमारे समाज का कोई एमएलए न हो, कोई सांसद न हो, कोई मंत्री न हो। इसलिए हमको अपनी अखंडता, एकता और एकजुटता दिखानी होगी और ऐसा कुछ करना होगा, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। और अंत में मैं यह भी चाहूँगा कि कम से कम पूजा के दिन हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष महोदय वगैरह हैं,